दक्षिण की ओर जो है वह क्या करना है। दक्षिण की ओर जो है वह आप बड़े पौधे लगाएं। क्या लगा सकते हैं? मैंगो है, पाइनएप्पल्स है, लेमन है, नीलगिरी है, अशोक है, जामुन है, कोकोनट है, नीम है, चंपा है। अगर आप दक्षिण की ओर लगाएंगे, इसका बेनिफिट आपको क्या होगा कि दक्षिण को मजबूत करना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, हाइट करना चाहिए, जंगल होना चाहिए, दक्षिण में पहाड़ होना चाहिए। अगर दक्षिण में अगर नदी है तो उस घर की वृद्धि नहीं होती। मैं आपको एक बताता हूँ, एक घटना मैं बता रहा हूँ। मेरे एक व्यक्ति ने मुझे बुलाया रांची के जुमार नदी के किनारे, और वो वहां 3 करोड़ का घर बनाया जुमार नदी के ठीक उत्तर साइड में। तो नदी हो गई उसके दक्षिण साइड में, दक्षिण साइड में नदी, और नदी के कंधा पे बनाया। 3 करोड़ का मकान होगा उस व्यक्ति का, और कम से कम 12 जगहों पर वो बोरिंग किया, लेकिन पीने वाला पानी उसके 12 जगहों पे नहीं मिला। अब बताइए आखिर ये क्या बात है? ये बात है कि उस घर में जो है वह वास्तु दोष है। मैं गया, मैं उसको समझाया, कई बातों को कहा, उपाय वगैरह बताया। खैर जो भी आज स्थिति होगी, तो दक्षिण जो है हाइट होना चाहिए, और दक्षिण अगर डाउन है आपका, तो यहाँ क्या करें आप, जो है वह पाइनएप्पल्स, सुपारी, नारियल के लंबे लंबे पेड़ लगा सकते हैं। अगर सुपारी नारियल के लंबे लंबे पेड़ लगाएंगे, बड़े पेड़ भी लगा सकते हैं, अशोक, नीलगिरी वगैरह, तो उससे क्या होगा, जो धूप होती है गर्मी के दिनों की, जो कठोर धूप होती है, शरीर को जलाने वाली धूप होती है, उस धूप से आपके घर में छाया बनी रहेगी, और जब छाया बनी रहेगी तो उससे आपके घर में जो है वो ठंडक बना रहेगा। अब आप ये समझ गए। अगर आप फ्लैट में हैं, आजकल तो फ्लैट में जो है वह दक्षिण में भी जो है वह दे दिया गया है बालकनी, लेकिन बालकनी दक्षिण में नहीं होनी चाहिए। तो दक्षिण में जो है पेड़ पौधे लगा दे जो ठंडा रखे। छोटा छोटा नीम का भी पौधा आप लगा सकते हैं बालकनी में अगर है तो, ताकि दक्षिण से जो हवा आए वो थोड़ा सा ब्रेक हो, और जब हवा ब्रेक हो तो जो गर्मी उसमें है वो ठंड के रुकेगी, और ठंड आपके घर में आएगी। अब पश्चिम के क्षेत्र में क्या लगाएं? तो जो पौधे दक्षिण के लिए हैं वो पौधे पश्चिम के लिए भी हैं। बनाना है, पपाया है, मैंगो है, पाइनएप्पल है, लेमन है, नीलगिरी है, अशोक है, जामुन है, कोकोनट है। और इस पर एक मैं लंबा सीरीज पौधों पर दूंगा, कौन सा पौधा लगाना चाहिए, कौन सा लत लगाना चाहिए, कौन सा फूल लगाना चाहिए। हो सकता है 2-4 एपिसोड इस पर बन जाए मुझे। अब मैं बात करता हूँ कि ये तो ये घर के लिए हो गया, क्या वास्तु जो है वह टेम्पल के लिए भी होता है? जी हाँ, वास्तु जो है वह टेम्पल के लिए भी होता है। वास्तु जो है वह जैन मंदिर, जैनालय के लिए भी होता है। वास्तु जो है वह सभी गिरजा घर, पूजा स्थल के लिए भी वास्तु होता है, और वहाँ जो है वह 61 पद वास्तु का प्रयोग होता है। जहाँ घर होता है वहाँ 81 पद, यानी 81 पद वास्तु का प्रयोग होता है, लेकिन देव मंदिरों के लिए 61 पद वास्तु का प्रयोग होता है। वास्तु का प्रयोग एक कुआं के लिए भी होता है, एक तालाब के लिए भी होता है, एक सरोवर के लिए भी होता है, एक फैक्ट्री के लिए भी होता है, एक कमरे के लिए भी होता है। आप समझे, हर चीज के लिए वास्तु का प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्षितिज जल पावक गगन से मेरा, ये पंच तत्व को बैलेंस हम कैसे करें अपने घर में, ताकि घर जो है हमारा जो भी क्षेत्र है वह कैसे डेवलपमेंट करेगा। तो टेम्पल का वास्तु है। टेम्पल में क्या है कि टेम्पल में जो है, और टेम्पल के पश्चिम में कौन कौन से पौधा लगाना चाहिए। तो टेम्पल के पश्चिम में जो है वह बड़े पेड़ लगाएं, नीम लगाएं, क्योंकि टेम्पल के पास तो नीम होना ही होना चाहिए। टेम्पल के पास जो है वह पीपल होना ही चाहिए। टेम्पल के पास पीपल की पूजा शनिवार की होती है, नीम की पूजा भगवती की होती है, बरगद की पूजा जो है वह दीर्घजीवी है, और वहाँ ठंडा बनाए रखता है, थोड़ा बैठने के लिए, थोड़ा आराम करने के लिए आम जनों को सुविधा होती है। और साउथ में जो है वह क्या लगाना चाहिए? आंवला के पेड़ लगाइए। आंवला जो है जब भी लगाएं तो 2 लगाएं। आंवला जो है वह अकेला फलता नहीं, उसको मित्रता की आवश्यकता होती है। तो आंवला के जोड़े फल लगाएं, औदुंबर का पेड़ लगाएं, मैंगो का पेड़ लगाएं। ये बड़े पेड़ जो है वह दक्षिण दिशा में आप लगा सकते हैं। और पूरब की दिशा में मैंने पहले भी कहा था कि छोटा पौधा लगाना चाहिए। केला वगैरह जो है वह पूरब दिशा में लगाएं। छोटी छोटी झाड़ियाँ जो है, फूल हैं, पत्तियाँ जो है, गुलाब है, ये सब जो है, उड़हुल है, ये सब छोटे छोटे पौधे जो है आप पूरब दिशा में लगाएं, ताकि वह सूरज की रोशनी को रोक नहीं सके। तो इस तरह से जो है वह ये है कि जैसे घर का वास्तु होता है, वैसे जिनालय का, मंदिर का भी वास्तु होता है। लोग आजकल क्या करते हैं, किसी जमीन को अगर ऑक्यूपाइड करना है तो उस जमीन पर एक मंदिर बना दिया, हनुमान जी को बिठा दिए, शिव जी को बिठा दिए, किसी को बिठा दिए।
अब बाद में जो मंदिर बनाया, वो मंदिर कभी भाव से नहीं बनाया, वो भाव उसको अधिग्रहण करने के लिए बनाया, उस जमीन को अधिग्रहण करने के लिए। तो जो अधिग्रहण करने के लिए वास्तु के स्वरूप अनुसार मंदिर या देवालय नहीं बनाते हैं, उन परिवार के लोगों को बाद में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और समाज फिर कहता है कि गुरुजी फलाने ने तो इतना बड़ा मंदिर बना दिया, लेकिन वह जो है संतान नहीं हुआ उसके यहाँ सारे लोग बीमार रहते हैं, वह बहुत परेशान रहता है। तो उसके मंदिर बनाने की जो बौद्धिक विचार था, उसका आपने कभी चित्रण किया कि जो व्यक्ति मंदिर बनाया वो क्या अपने जमीन को खरीद करके अपने घर, अपनी पैसा इन्वेस्ट करके मंदिर बनाया, कि वह जो मंदिर बनाया उसका एक ही मकसद था, इस क्षेत्र में अपनी दबदबा जमा में मंदिर बना के इस क्षेत्र में जो है वह मंदिर बना करके रुपया कमाए, इस क्षेत्र में जो है वो मंदिर बना करके जो है वह लोगों को हम दिखाएं एक पक्ष को कि हम काफी धनी व्यक्ति हैं। तो ऐसा अगर जो व्यक्ति गर्व के साथ और बिना वास्तु देखे दिखाए, ऐसे लोग जो मंदिर बनाए हैं, उन लोगों के जीवन में मुश्किलें आई हैं, आती रहेंगी और आएंगी। जैसे आप घर का वास्तु देखते हैं, वैसे आप मंदिर का भी वास्तु देख करके बनाइए, तभी आपको पूर्ण सफलता या उस व्यक्ति को पूर्ण सफलता मिलती है। तो ये हमारे 100 सीरीज का सीरीज चल रहा है। आपको अगर वास्तुशास्त्र की जानकारी रखना है, लेना है, तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को जो है शेयर करें अधिक से अधिक। और आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, आशंका है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर्स भी हैं और कमेंट में भी आप प्रश्न कर सकते हैं। यह जो है डायग्राम मैं कमेंट में डाल दूंगा, वहां से डायग्राम देख करके आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हरिओम, शांति शांति शांति। धन्यवाद आपको।